करो। अब सब अपने अपने भाग गए, जितने भी थे जो शादी की बात करने आए थे। जब तक खड़े थे जब तक शंकर जी ने हाँ नहीं करी, और जब शंकर जी ने हाँ कर दी, धीरे 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 सब निकल गए, सब निकल गए। कोई पास में नहीं, कोई ब्यूटी पार्लर जा रहा है, कोई टेलर के पास जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। सब अपनी अपनी तैयारी में लग गए, सबके सब छोड़ करके भाग गए, सबके सब। शंकर जी अकेले सुस्त बैठे। अच्छा, उसी समय पर भगवान शंकर का एक गण आया, तो उसने आकर के देखा कि बाबा तो अकेले बैठे हैं। आप कोई भजन बता रहे थे बहुत अच्छा सा, कोई शंकर जी का बहुत अच्छा भजन सुनाया था, बता रहे थे। हाँ, ये बहुत अच्छा। मैं सोच रहा था बहुत देर से प्रसंग में, ये भजन बड़ा अच्छा है, सुनाना जब मैं कहूं तब। अभी तो शादी की बात होने दो। तो शंकर जी थोड़े उदास बैठे। एक गण पास में आया, उसने आकर के कहा भोले बाबा। बोले हाँ। बोले कैसे उदास कैसे बैठे हो, अब तो शादी का माहौल है, थोड़े खुश हो जाइए। तो शंकर जी बोले खुश तो हो जाएं। बोले फिर? बोले सबसे बड़ा फजीता ये है कि साथ घर में कुछ है ही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कौन सजाए कौन दूल्हे। सजाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, अब ये बताने के लिए कोई नहीं कि क्या ड्रेस पहने, क्या करें क्या नहीं करें। गान बोले अरे आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बोले फिर? बोले हम किस लिए? तो एक भूत ने कहा कि हम किस लिए? तो उन्होंने कहा कि भाई ये बताओ तुझे कैसे पता? बोले बाबा शादी नहीं करी। बोले फिर? बोले शादी बहुत देखी है, सब पता है कैसे सजाना है, चिंता करने। आओ बैठो। बोले बाबा बिठा लिया, ऐसे बैठ। एक कुर्सी सी ली, कुछ बनाया पत्थर इत्यादि ला करके शंकर जी ऐसे करके बैठा। बोले बाबा से कहा बैठ जाओ तुम तो, बस बैठ। एक दूसरे को देख रहे, एक दूसरे को देख करके फिर कहा एक ने। बोले हाँ भाई। बोले हाँ। बोले श्रृंगार की तैयारी करो। और तुलसीदास जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, हो कुंडल कंकन पहिरे व्याला, कुंडल कंकन पहने व्याला, हो तन विभूत पटके हरि छाला, धन विभूत पटके हरि छाला, ओ शशि ललाट सुंदरी श्री गंगा, शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, उदयन तीन उपवीत भुजंगा, कीन उपवीत भुजंगा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। शंकर जी बिठा लिए। बाबा बोले हाँ बैठ जाओ। शंकर जी बैठ गए। जैसे ही शंकर जी बैठे, एक भूत बोला, बोले भाई सुन। बोले क्या? दूसरे से बोले जब दूल्हा बनता है तो उसके शरीर पर कुछ लगाया जाता है। अब ये तो पता नहीं कि पीला लगाया जाता है कि क्या लगाया जाता है, हल्दी लगाते हैं कि क्या लगाते हैं। दौड़ करके गया, काशी पहुंचा, एकदम गरम गरम भस्मी लेकर के आया ताजा। जैसे ही शंकर जी बैठे, पसो भर भर के मुंह में से लेकर के पूरी भस्मी पोत दी, पूरे नीचे पूरे ऊपर। शंकर जी बोले क्या करता है ये? अरे बोले चुप बैठो, तुम्हें कुछ पता भी है? दूल्हा है, दूल्हा बना रहे हैं, सजा रहे हैं तुम्हें, तुम कछु जानो? शंकर जी बोले ऐसे? अरे बोले तुम चुप बैठो। अब इन्हें कौन बताए कि हल्दी लगाई जाती है कि ये लगाया जाता है? पूरे हमने संतों के श्रीमुख से सुना, बड़ा अद्भुत आनंद है, बड़ा सुंदर कथा है। ऐसे करके पूरे में भस्मी पोत दी। जब भस्मी पोत दी, पूरे भुड़भुड़े कर दिए, तब तक एक और भाग करके गया। जब दौड़ करके भाग करके गया और पहुंचा फिर उसी स्थान पर, और मुर्दा घाट पर जाकर के देखा कि छीपटी जली हुई सी लकड़ी का कोयला लिया, फिर उठाया, थोड़ा गंगा जल लाया, भाग करके कैलाश पर आकर के घिस लिया, और घिस करके ऐसे काला लेकर के और शंकर जी के यहाँ पर ऐसे करके काला टीका। शंकर जी बोले ये क्या कर रहा है? अरे बोले रुक जाओ, आपने देखा नहीं, नजर लग जाएगी। तो हमने देखा है कि माताएं काजल का टीका लगाती हैं, दूल्हा को नजर न लग जाए, नजर का पूरी। एक बोला सुनो। बोले हाँ। बोले ये तो हो गया, लेकिन सिर पे भी कुछ न कुछ लगाया जाता है, बांधा जाता है, कुछ मोहर वोहर होता है। बोले क्या करें? बोले जटा मुकुट, जितनी भी जटाएं थी वो सब के सब यूं करके इकट्ठी कर ली और ऐसे करके लपेट करके बड़ा सुंदर बना दिया। जटा मुकुट ऐसे करके कर दिया। जैसे ही छोड़ा जटा फिर आ गई नीचे।
फिर बांधा, फिर आ गई, फिर करें, फिर आ गई। बोले क्या करें यार, ये तो रुक नहीं रही। बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले जटा मुकुट अहिमौर समारा। एक सांप डोल रहा था छोटा सा। बोले इधर आ गया। बोले शादी में जाना है? बोले हाँ आ इधर। जटा मुकुट अहिमौर समारा, सांप से ऐसे करके बांध दिया। जब मोर बन गया तो एक ने कहा सुन। बोले क्या? मोर तो बहुत सुंदर है। बोले फिर? बोले मोर में यहाँ कुछ लगा रहता है, कलंकी लगती है ना यहाँ, तो बोले वो लगा रहता है, उसकी व्यवस्था तो बनाओ। फिर एक छोटा सा नाग लिया, उससे कहा इधर आओ। उसको ऐसे ऐसे करके घुसा करके फिर तैयारी करके उसको बना दिया। बोले ये लो मुकुट बन गया, जटा मुकुट अहिमौर समारा। तब तक एक बोला दूरा के कान तो खाली है, कानों में कुछ चाहिए कि नहीं? कुंडल कंकन पहरे ब्याला, छोटे छोटे लाल हरे गुलाबी बड़े चमकते हुए सांप के बच्चे जो घूम रहे थे उनको लाए और ऐसे ऐसे करके कानों में डाल करके कुंडित भुजंगा यज्ञोपवीत भी सांप का बना दिया और चंद्रमा लगा दिया। चंद्रमा का महाराज चमकाओ, व्यवस्था बनाओ। चंद्रमा आकर के हो गए सुंदर, सस ललाट सुंदर, सिर गंगा, गंगा अपना कमाल दिखाने लग गई और नयन तीन, एक यहाँ काला टीका, तीन आंख है, ऊपर से बुड़बुड़े, कानों में ये बिना दिया सब, और गरल कंठ, नर सिर उरम। जो 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 मुंडमाल थे वो मुंडों की माला पहनाई। आपने देखा होगा मुंडमाल पहनते हैं भगवान शिव। ये किसके मुंड है? ये भक्तों के, ये वैष्णव भक्त जो निरंतर भगवान नाम जपते हैं वो भक्त, जो भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं वो भक्त। और इनमें भगवती सती का भी मुंड है। नर मुंड की माला पहना दी, पूरी तैयारी करी, ऐसे करके मुकुट बांध दिया, मुकुट में ऊपर से कलंकी लगा दी, कानों में पहना दिया और पूरी व्यवस्था बना दी। हाथों में सुंदर सुंदर छोटे छोटे सांप के बच्चे बांध दिए, यहाँ लगा दिए, वहां लगा दिए, पूरी तैयारी कर दी। पूरी पोत पात करके जब पूरे तैयार कर दिए, फिर कहा बाबा। बोले हाँ, खड़े होकर दिखाओ एक बार। और जैसे ही शंकर जी खड़े हुए, हाथ में त्रिशूल दे दिया, डमरू लगा करके दे दिया, और जब ऐसे लेकर के बाबा खड़े हुए, बोले ओहो, ऐसा दूल्हा प्रकृति में आज तक हमने कहीं देखा ही नहीं। इतना सुंदर दूल्हा, इतना सुंदर दूल्हा, ऐसा तो दूल्हा ही कोई नहीं हो सकता। पूरी तैयारी कर दी। तब तक एक ने कहा, बोले सुनो। बोले क्या? बोले श्रृंगार तो बहुत अच्छा कर दिया, पर दूल्हा ने कपड़े तो पहने ही नहीं है, ये तो दिगंबर है। ऐसा दूल्हा जाएगा, सब लोग हंसेंगे। बोले फिर? बोले बढ़िया सी ड्रेस पहनाओ, कुछ अच्छी सी। खेहर छाला, जिस छाला पर बैठते थे वो छाल उठा ले और उठा करके शंकर जी के ऐसे ऐसे करके लपेट करके ऐसे करके लगा, ऐसे करके लगा दे। अभी रुक जाओ, अभी नहीं, अभी अभी हाँ, ऐसे करके छाल लपेट दी, केहर छाला, छाल बांध दी। अच्छा वो सूखी हुई थी, वो सही से व्यवस्था बने ही नहीं, भतेरी उसमें गांठ लगाए। अब कोई कपड़ा थोड़ी था जो गांठ लग जाती, भतेरी व्यवस्था बनाए, जैसे ही बांधे फिर खुल जाए, जैसे ही बांधे फिर खुल जाए। अब क्या करें? जब छाल लगाई तो एक ने कहा सुनो एक काम करो। बोले क्या? बोले एक सांप और बनाओ, वही सो देखी जाएगी। ऐसा बड़ा काले रंग का बड़ा भुजंग है, बढ़िया सांप जा रहा था। ले जरा पकड़ लिया, धीरे से पूछा तू जाएगा शंकर जी की शादी में कि नहीं? सांप बड़ा खुश हो के बोला क्यों नहीं जाएंगे, अगर ले जाओगे तो जरूर जाएंगे। तो कहा एक काम कर। बोले क्या? बोले हमने जो छाला लगाई है इस पर बंध जा, तू इस पे डोरी का काम कर, डोरी ऐसे करके बांध दिया। और आपने देखा होगा सांप की गांठ बड़ी तगड़ी होती है, एक बार जिसको लपेट ले छोड़ता नहीं है। ऐसे करके बढ़िया बांध के और सांप का हल्का सा मुंह निकाल दिया। बोले चल हो गई व्यवस्था बढ़िया। पूरे शंकर जी सजा दिए और जब तैयार कर दिए, बोले भोले बाबा। बोले हाँ। बोले अब बताओ कैसे लग रहे हो? शंकर जी बोले आनंद आ गया भाई, तुमने तो सजा दिया, हम तो चिंता में। अरे तुम तो खामखा ही चिंता कर रहे थे, बाबू का दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है, तुम तो बिना मतलब की चिंता कर रहे थे। देखो ना क्या बढ़िया हमने तुम्हें तैयार कर दिया। शंकर जी तैयार, वो छाल इत्यादि के हर छाला पहन करके इधर भगवान नारायण गरुड़ पर बैठ करके आते हैं। हमने संतों के श्रीमुख से सुना है कि जैसे ही नारायण गरुड़ पर बैठ करके आए और इधर शंकर जी खड़े हुए डमरू इत्यादि लेकर के, छाल वाल पूरी पहन पान के, नाग बंधा हुआ, जैसे ही वो गले मिलने के लिए आगे बढ़े, इधर शंकर जी आगे बढ़े। और जैसे ही शंकर जी आगे बढ़े तो जो कमर में सांप बंध रहा था उसका मुंह और सामने से गरुड़ का मुंह जैसे ही आमने सामने आए, सांप को डर लग गया। बोले कहीं ऐसा ना हो कि ये मिलने में ही रह जाए और ये धीरे से मेरा नाश्ता कर ले, कहीं काम ही ना खराब हो जाए। इतने में क्या हुआ कि शंकर जी तो मिलने के लिए बड़े थे और जो केहर छाला पहन रखी थी, जो सांप से बांध रखी थी, गरुड़ को देख करके सांप सपक से नीचे चला गया और ये मिलने के लिए भागे और वो छाला ही नीचे गिर गई।
सबके सब देवता हंस रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। जैसे ही देखा शंकर जी को भगवान विष्णु की तरफ, देवता मुस्कुरा करके कहने लगे, बोले प्रभु, बोले हाँ, बोले जस दूल्हा तस बनी बराता, जैसा दूल्हा वैसी बारात। एक काम करो, बोले क्या? बोले इनके संग अगर हम गए तो महाराज दावत तो बहुत बड़ी बात रही, कमर पे डंडा जरूर पड़ेंगे और बहुत दूर तक मारे जाएंगे। एक काम करो, बोले क्या? बोले इनसे कहो कि अपनी जमात अलग लेके चले, अपनी बारात अलग और हम अपनी समाज के साथ अलग। सब देवता वहां से धीरे धीरे खिसकने लगे। तो शंकर जी देख रहे हैं कि ये सबके सब चले जा रहे हैं, मैं और दो चार मेरे गण यही बच रहे हैं, ये सब जा रहे हैं। तो उन्होंने नारायण की तरफ देखा। नारायण की तरफ जब शंकर जी ने देखा, ओहो हो, तो भगवान ने मुस्कुरा करके शंकर जी से कहा, ऐसा करो। बोले क्या? बोले अपने अपनी समाज के साथ चलो। हम अपनी समाज के साथ जाएंगे, इंद्र अपनों के साथ जाएंगे, ब्रह्मा जी अपनों के साथ जाएंगे, और ऐसा करो भोलेनाथ तुम अपनी देख लो व्यवस्था। भगवान हंस गए, शंकर हंस गए, बोले मन भी हंसे, शंकर जी हंस गए, बोले प्रभु को बहुत बढ़िया है, आप ही ने शादी की फूंक मारी और बारात में जाने के लिए आप ही छोड़ के जा रहे हो अकेला। अब शंकर जी बिल्कुल अकेले, दो चार गण साथ, बड़ी समस्या, क्या करें? शंकर जी ने फिर देखा नंदी और जो भृंगी जो थे उनकी तरफ। उन्होंने पूछा, महाराज क्या हुआ? बोले बात तो कुछ नहीं है, दूल्हा तो तुमने हम सजा दिए, लेकिन ऐसा दूल्हा किस काम का जिसके साथ बढ़िया बारात ही ना हो। अब तुम दो चार के साथ अगर हम चलेंगे तो अच्छे थोड़े ही लगेंगे। बोले क्या करें? बोले अब तो बारात ही नहीं, बिना बारात का दूल्हा किस काम का। अरे बोले महाराज चिंता करने की जरूरत नहीं है। एकदम नंदी और श्रृंगी भृंगी सबके आकर के खड़े हो गए, एकदम जोर जोर से कहने लगे, अरे चले आओ, साकनी डाकनी पिशाचनी भूत पिशाच जितने भी सबके सब चले आओ, भगवान शंकर का विवाह है, सबको आना है, भगवान शंकर के विवाह में सबको सम्मिलित होना है। इतना कहना था, सबके सब दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, सबके सब दौड़ते चले आ रहे हैं। को मुखहीन विपुल मुख काऊ, मुखहीन विपुल मुख काऊ, हो बिन पद कर कोई बदवाऊ, विपुल मुख काऊ, हो मुखहीन विपुल मुख काऊ, मुखहीन विपुल मुख काऊ, हो बिन पद कर को बहु पदवाऊ, हो विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, हो हृष्ट पुष्ट को अति तन दीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अमुखः विमुखाः केचित्, अमुखाः विमुखाः केचित्, केचित् बहुमुखा गणाः, अकारा विकारा केचित्, केचित् बहुकरा गणा। ओहो, दौड़ते हुए चले आ रहे हैं सबके सब, हा हा हु हु, को मुखहीन, किसी के मुख नहीं है, किसी के तरबूजे से पूरे शरीर पर मुख ही मुख लग रहे हैं। कोई एकदम पतला दुबला सा है तो कोई बहुत मोटा चला आ रहा है, किसी के दो ही हाथ पैर है तो कोई निरे हाथ पैर लेकर के चला आ रहा है, भगते चले आ रहे हैं। और बड़ा सुंदर श्लोक है, 10 कोट्या के कराक्षो गणानां समहोत्सव, 8 कोट्या च विकृतो गणानां गणनायक। 10 कोटि हैं, 10,000 लेकर के कौन आ रहा है? बोले के करा, एक कौन है? बोले दूसरे आ रहे हैं, वे विकृतों हैं, ये तीसरे, कोई 8 कोटि, कोई 10 कोटि, कोई कितने सब ले लेकर के आ रहे हैं। अनंत कोटि भूत प्रेत पिशाच साकनी डाकनी जितने, तो पूरा कैलाश भर गया, हा हा हु कर रहे हैं। कोई कूद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसे शंकर जी ने ऐसे धम्म से नीचे ऐसे करके कर दिया। बोले अब कुछ आनंद आया, मेरा भोला मस्त मलंगा है, एकदम ऐसे करके लेकर के बोले अब हमारी बारात कुछ बनी। और जैसे ही सबको देखा है शंकर जी प्रसन्न हो गए, जस दूल्हा तस बनी बराता। आइए शंकर जी का स्मरण करें, कैसे लग रहे हमारे भगवान शंकर।